इसको खत्म करने के अलावा आज अडानी ग्रुप ने एक और बड़ा काम किया है। कितना अमाउंट है? लगभग 33,081 करोड़ ओडिशा में लगाने वाला है अडानी ग्रुप। अब अडानी ग्रुप की बात आ रही तो भैया अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज इसमें पार्ट लेंगी जरूर, डेफिनेटली इसमें पार्ट लेने वाली हैं और टोटल 3 प्रोजेक्ट्स की बात करी गई है इस 33,081 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में। ये कौन कौन से कंपनी के सेक्टर के कंपनीज आती हैं ये समझना जरूरी है। सरकार का रोड मैप है 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना 2047 तक। भैया इसके लिए एक्सपांशन करना भी जरूरी है और इन्हीं एक्सपांशन को देखते हुए अडानी ग्रुप 33,081 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है और ये 3 प्रोजेक्ट्स आपके बनते हैं 3 अलग अलग सेक्टर में। पहला सेक्टर आपके पास में आता है, यहां पर देखते हैं एक बार, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, पहला सेक्टर आपका आएगा ये वाला, ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में यहां पहला मेन लैंडमार्क कंपनी रखने वाली है 33,000 करोड़ का, यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट आपका आएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो कौन सी कंपनी अडानी ग्रुप में फायदा करती देखने को मिलती है? मेजर आती है इसमें अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस ने, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर बना करके चलती है अडानी कोनेक्स करके 50-50 रेशियो के साथ में, इस कंपनी के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इस अपडेट का, जो कि 1 गीगावाट डाटा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली है 2030 तक। तो अडानी एंटरप्राइजेस इस अपडेट से पहले फायदे वाली कंपनी देखने को मिलती है। दूसरे डेवलपमेंट आपका बनता है पोर्ट सेक्टर पे, दूसरा डेवलपमेंट बनता है पोर्ट सेक्टर में। अब पोर्ट सेक्टर में डायरेक्टली आपका आता है अडानी पोर्ट्स। तीसरा सेक्टर आपका बनता है पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर को लेकर के अडानी ग्रुप की बहुत सी कंपनीज आपके दिमाग में आएगी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर भी। ये कुछ कंपनीज है जो कि फायदा लेती देखने को मिल सकती हैं 33,081 करोड़ में से 30,181 करोड़ टोटल सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पर देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट, जिसमें कंपनी ऑलरेडी कटक में 8100 करोड़ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी कंपनी काम कर रही है ऑलरेडी, और 800 करोड़ का ऑलरेडी सेटअप कंपनी का डाटा सेंटर में बना हुआ है भुवनेश्वर में। तो कंपनी का ऑलरेडी जहां जहां इन्वेस्टमेंट है वहां वहां पर कंपनी और एक्सपैंड करने वाली है। जैसे 2100 करोड़ 2100 करोड़ कंपनी का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, वहां भी कंपनी फर्दर एक्सपैंड करेगी। और कटक में भी कंपनी 30,181 करोड़ के थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करने वाली है। तो ओवरऑल अडानी ग्रुप के लिए आज की ये अपडेट और ज्यादा फायदेमंद हो जाती है और अलग अलग अडानी ग्रुप की कंपनीज पर इसका फायदा पड़ता देखने को मिलेगा। जो मेजर अचीवमेंट रहेगी सरकार के अकॉर्डिंग 1.5 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक बनाना है। अडानी ग्रुप भी इसका पार्ट बनने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है। तो ये हो जाती है बड़ी खबर। अब आते हैं आपके आईआरएफ लिमिटेड, क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल पर और टाइटल में आपने 2 कंपनीज के नाम बारे में नाम सुना होगा। अडानी ग्रुप तो ओवरऑल है ही और साथ में आईआरएफ लिमिटेड। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये कंपनी का ईपीएस है मार्च 2026 का। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर कंपनी का आ चुका है और 5.36% का कंपनी का ईपीएस शो कर रहा है मार्च 2026 का अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.16% का ग्रोथ है। 7.16% ग्रोथ दे रही है कंपनी अपने ईपीएस में पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि क्या कंपनी इस बार रिवेन्यू बढ़ा सकती है अपने Q4 के अंदर? तो एक बार यहां पर आप लोग देखना, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर लगातार कंपनी के माइनस में चले हैं। आपको मालूम है कि भैया माइनस ग्रोथ आएगी तो कंपनी का ईपीएस ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। कंपनी का ईपीएस ज्यादा नहीं बढ़ेगा, दैट मींस कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन को प्रेशराइज करेगा, जिसकी वजह से गिरावट आती है स्टॉक्स के अंदर। जब आप बात करते हो ना लॉन्ग टर्म के बारे में कि भैया लॉन्ग टर्म में मैं क्या करूं इस कंपनी के अंदर, तो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ग्रोथ परसेंट इन 2 चीजों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आपका ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, ग्रोथ परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपैक्ट देते हैं इन चीजों के ऊपर। तो पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के नेगेटिव ग्रोथ पर रहे थे। अब कंपनी अगर ईपीएस 7% के लगभग इंक्रीज कर रही है एनुअल बेसिस पर, और अगर आप फाइनेंशियल 25 का कंपनी का ईपीएस देखोगे तो -2% पर नजर आएगा। यानी कि कंपनी ने
बढ़िया इंप्रूवमेंट शो करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। ये कंपनी का, एक सेकेंड, ये ईपीएस नहीं, ये प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है। ये -2% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था पिछले साल। अभी प्रॉफिट ग्रोथ जो भी आएगा वो आगे कैलकुलेट होगा, और कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार 11, 10 और 11% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, जो कि काफी बढ़िया है इन कंपैरिजन विद ये वाले नंबर जो कंपनी पहले दे रही थी। और कंपनी का 1.29 रुपीस में मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपनी का 1.29 रुपीस का ईपीएस था मार्च 2025 के अंदर। तो कंपनी यहां से अगर इंप्रूव कर रही है 7%, तो भैया एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कंपनी ने यहां पर शो किया है अपने ईपीएस में। अभी डाटास नहीं आए हैं, बट यस जो ग्रोथ था मैंने वो आपको यहां पे बताया ईपीएस परसेंटेज में। अब अगर ईपीएस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कंपनी अपने रिवेन्यूज और अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ाएगी, क्योंकि दिसंबर में कंपनी का रिवेन्यू काफी नीचे आ गया था, 6,661 करोड़ पे। रीजन भैया सितंबर काफी ज्यादा गिरा था। अब मार्च 2025 में कंपनी का रिवेन्यू 6,723 करोड़ रुपए था। अब कंपनी के लिए थोड़ा सा यहां पर मुश्किल ये हो जाता है कि क्या कंपनी सितंबर के बाद जो कंपनी ने दिसंबर में रिकवरी दी, क्या कंपनी यहां मार्च में बेंचमार्क दे पाएगी? क्योंकि भाई 6,723 करोड़ एक बड़ा नंबर है अगर हम कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर को देखें तो इतना कंपनी को रिवेन्यू देना ही एटलीस्ट 6,723 करोड़ का, ताकि कंपनी एटलीस्ट यहां पे एक फ्लैट ग्रोथ लेकर के आ पाए। और कंपनी का ईपीएस जो अभी हमने नीचे की तरफ देखा ईपीएस रुपीस में, वो भी ग्रो कर जाए। ऑल्दो ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज बताया जा रहा है कंपनी का बढ़ेगा, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे आने के चांसेस बन जाते हैं आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। ये एक एजम्पशन है, और ये एजम्पशन हमने लगाया है कंपनी के इस वाले ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। टेक्निकली 48.2 का आपका एमएफआई है, 41.2 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। ये है इरेडा का चार्ट पैटर्न। अभी तक की जो आपकी कंडीशन थी 86 और 96, भाई ये दोनों ही ट्रेंड आपके आईआरएफसी लिमिटेड ने ब्रेकआउट कर दिए, जो कि बढ़िया बात है भाई। अभी आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये जो आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाली ये आपकी है 7 ईएमए, और ये रेड पिंक वाली लाइन जो है ये आपकी 21 ईएमए, और ये ब्लैक वाली लाइन है 200 ईएमए। ये तीनों ट्रेंड जो है ना ये थोड़े से बियरिश इस समय नजर आ रहे हैं। पर अच्छी चीज आज के दिन क्या है कि 96 के ऊपर जो कि आपका एक रिजेक्शन पॉइंट बनता है आईआरएफसी में, इसके ऊपर बेस बनाते हुए आईआरएफसी ने क्लोजिंग दे दी है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज बताऊं तो इसके बाद में फ्रीक्वेंट रिजेक्शन आपका 102 के आसपास बनता है, 102, 103। ये वाली पूरी रेंज 86 से लेकर के 102, 103, ये रेंज ना बहुत बड़ी भी है और ये बहुत जरूरी भी है आईआरएफसी के लिए। एक बार इसको आप देखो, यहां पे ये आईआरएफसी का लगभग पिछले 2-2.5 साल का चार्ट पैटर्न है, और आप लोगों को नजर आएगा ये वाला जो रेंज है ना, इसको कवर अप यहां पर करो इस बॉक्स के अंदर। इस रेंज में आपको नजर आएगा कि आईआरएफसी की बहुत ज्यादा जरूरी रेंज 2023 और 2024 में भी रही है। 2023 और 24 में इसी रेंज पर आकर के ब्रेकआउट देने के पहले आईआरएफसी ने बहुत लंबा कंसोलिडेट किया, लगभग 3 महीने तक इसी रेंज पर कंसोलिडेट करता रहा, फिर जाके ब्रेकआउट दिया, और लगभग 1 महीने से ज्यादा इस रेंज पर कंसोलिडेट किया, फिर जाकर के ब्रेकआउट दिया। इस वजह से आईआरएफसी लिमिटेड के लिए ये रेंज 103 से लेकर के 86 और 96, ये 3 प्राइस रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। यहां पर मार्केट जितना अच्छा रहेगा ना, उतना आईआरएफसी की इस बॉक्स रेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही पहले आपको ब्रेकआउट मिले हैं, और अगर हमको वापस से ब्रेकआउट चाहिए तो भैया मार्केट वही चाहिए होगा जो आपका अक्टूबर 2023 में था। अगर सिमिलर वैसा मार्केट मिलता है तो आपको मालूम है कि किस तरह से मार्केट बूम किया था अक्टूबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक, लगभग बहुत बढ़िया काम करके गया था। तो अगर उतना मार्केट अगर मिलता है आप लोगों को, तो चांसेस है कि इस रेंज को आप ब्रेकआउट कर सको, और इस बॉक्स से निकलने के बाद में आपके पास पूरा खाली मैदान है। अगर आप वापस आओगे इधर, आपको नजर आएगा कि इस बॉक्स के बाहर निकलने के बाद में ना आपके पास ये पूरा खाली मैदान है। लगभग 113 तक आपको कोई बीच में छेड़ने वाला नहीं है, लगभग 113 तक कोई बीच में छेड़ने वाला आपको यहां पर नहीं है। ऑल्दो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपके पास टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी एक पॉजिटिविटी आती है, वो है आपका 7 ईएमए, जो ग्रीन वाली लाइन आप यहां पे देख रहे हो ये 21 ईएमए के ऊपर काम कर रही है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हो ये 200 ईएमए है, जिसके ऊपर
IRFC ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका IRFC लिमिटेड काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है आज के सेशन के अंदर। तो ये था IRFC लिमिटेड का आज के इनका वीडियो। आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।